मेष राशि वालों, नया साल 2026 कहीं ना कहीं आपका साल है। पर ये बात आपको 2026 में समझ में नहीं आएगी। जब और 5-7 साल बीत जाएंगे ना और आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगी कि यार मेरी लाइफ में उस साल में 2026 में जो मैंने फैसले लिए थे, जो डिसीजन लिए थे, जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे, वो कहीं ना कहीं माइलस्टोन साबित हुए। कहीं ना कहीं 2026 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और आप इस साल को 2026 को इसी तरह से फ्यूचर में याद करने वाले हो। आप कहोगे कि मेरे डिसीजन जो उस वक्त मैंने लिए थे, शायद आज मैं उसी की रोटी खा रहा हूं। आज मैं जितनी भी ऊंचाइयों पर हूं, सफलता पर हूं, या जितना भी मैं लाइफ में बेहतर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं साल 2026 की वजह से ही कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये साल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला। आपके लिए ये जिगजैग कर्व एक बनाएगा आपके लिए। द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में शनि का गोचर चंद्र राशि से 7.5 आपके लिए एक्टिवेट कर चुका है ऑलरेडी। और अब जो आप पूरे वीडियो में मेरी बातें सुनेंगे, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से ये चीजें आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, फील करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी के बाद ये सब कुछ होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने उसी हिसाब से अपनी इस राशिफल को क्रिएट किया है, बनाया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनी चीजें आप अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हो, फीलिंग के लेवल पर, थॉट के लेवल पर। एग्जैक्टली देखिए, पहले चीजें दिमाग में होती हैं, पहले विचार आता है, अनुभव आता है, और उसके बाद जाकर इंसान उस पर डिसीजन लेता है या उसे एग्जीक्यूट करता है। 7.5 है तो याद रखिएगा कि अगले साल भी उतनी ही मेहनत है, बदलाव है, चेंजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेंटल प्रेशर है, हेल्थ के भी कुछ सिग्नल आपको मिलेंगे और अकेलापन, लोनलीनेस तो जरूर आने वाला है आपके पास। इस टाइम की या फिर अगले साल की जो एनर्जी है, उसकी जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं इमोशन से ही होगी। आप अभी भी फील कर रहे होंगे कि कुछ इमोशनल अप एंड डाउन अचानक से ज्यादा बढ़ गए हैं आपकी लाइफ में। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी के रिलेशनशिप में लड़ाइयां हो रही है, कोई मैरिज से तंग है, कोई बच्चों से तंग है, कोई अपने करियर, जॉब, बिजनेस से तंग है और वो शायद अकेले में रो रहा है, अकेले में परेशान हो रहा है, या फिर किन्हीं जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो इमोशनल हो जा रहा है और कह रहा है कि अब शायद क्लैरिटी नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो ये साल की शुरुआत इस कंफ्यूजन और एक इमोशनल अप एंड डाउन के फेज से आपके लिए होने वाली है। ये साल चीख चीख कर आपसे कहेगा कि लाइफस्टाइल चेंज अपन को मांगता है, यानी कि अब सोने का टाइम, खाने का पैटर्न, काम करने का तरीका, सब पे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, दिल से बताना, मन में ये फीलिंग आपके अभी से आनी शुरू हो गई है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल की शुरुआत में जुपिटर 3रे भाव में है, भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपके सीनियर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके एल्डर, आपके भाई बहन जो आपसे उम्र में बड़े हैं, इनका गाइडेंस आपको इस साल भरपूर मिलने वाला है। कई बार आप अकेला फील करेंगे, लोनलीनेस आपको खाएगी, लेकिन कोई अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो कि आपके इस इमोशनल फेज से बहुत जल्दी ही आपको बाहर निकाल कर ले जाएगा। राहु लाभ भाव में रहकर अर्निंग और नेटवर्क के थ्रू फायदा आपको देना चाहते हैं, लेकिन शनि द्वादश भाव में सेविंग्स को थोड़ा टाइट कर रहा है, इसलिए इस साल आपको सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरी सेविंग्स अकाउंट में रखकर मैं सेविंग कर पाऊंगा, तो ये आपका भ्रम है। आपको सेविंग्स भी ऐसे करनी है कि वो पैसा आपसे दूर जाकर बच जाए। किसी एसेट में डाला, किसी और को दे दिया, जैसे मम्मी या वाइफ को दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, वो आपके पैसे बचाएंगे, तो ज्यादा पैसा इस साल आप बचा ले जाओगे। मिड ईयर के बाद जाकर असली कहानी यहां पर चेंज होती है, जब जुपिटर आपके 4थे भाव में ट्रांसफर हो जाएंगे और उच्च के होकर बैठ जाएंगे। घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, इस क्षेत्र को एक्टिवेट करेंगे जुपिटर। माता जी की तबियत को थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे जून के टाइम में, वहां पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कुछ हिडन टेंशन भी लेकर आएगा। देखिए, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, असुर है तो देवता भी हैं। तो जब भी जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजीशन में किसी के चार्ट में आते हैं, मेष राशि वालों जैसे आपके आ रहे हैं, तो कुछ टेंशन, स्ट्रेस, वर्कलोड ज्यादा होना, कोई नए बदलाव, नए चेंजेस, इन सबको साथ ही ये सारी अच्छी बातें भी आएंगी। जैसे कि आप में से कई सारे लोग अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर किसी नई जॉब में जाएंगे, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में ही नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि बस इनफ इज इनफ, अब मुझे अपना खुद का काम करना है। कई सारे लोग आप में से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी इस साल जाने वाले हैं। ईयर के लास्ट पार्ट में जुपिटर का मूवमेंट आपको बच्चों, क्रिएटिविटी, प्यार और इनर हैप्पीनेस से भर देगा। ओवरऑल 2026 एक ऐसा साल है जहां स्ट्रगल और स्टेबिलिटी दोनों पैरेलल चलने वाले हैं। 7.5 आपके थ्रू आपके लाइफ में कई सारे डिलीमा को लेकर आएगी। यूनिवर्स आपको खुला छोड़ देगा। यहां पे यूनिवर्स आपको बिल्कुल कहेगा कि बदलना चाहते हो, लाइफ अपनी चेंज करना चाहते हो, बहुत बेहतर लाइफ चाहिए ना तुम्हें, जैसा चाहते हो वैसे बन जाओ, मैं अब पिक्चर से निकल जा रहा हूं और ये लो तुम्हारी किस्मत की चाबी अब तुम्हारे हाथ में मैंने डाल दी है। तो ये साल 2026 मेष राशि वालों, आपको पहली बार, शायद पहली बार तो कहना ठीक नहीं होगा, यूनिवर्स आपको फ्री विल दे रहा है कि चलो
अब तुम भी खेल कर देखो, मैं पिक्चर से थोड़ा सा हट रहा हूं। अब करियर की अगर बात चली ही है तो शुरू करते हैं, क्योंकि यही से पूरी लाइफ का जो टोन होता है वो डिसाइड होता है। करियर के मामले में ये साल आपको एम्प्लॉय जैसा डिसिप्लिन और सोल्जर जैसा स्टेमिना मांगता है। काम ज्यादा होगा, अकेला फील होगा, कभी कभी लगेगा कि मैं यार इतना काम कैसे करूं, हो नहीं पा रहा है मुझसे। साल की शुरुआत में से ही 20 जनवरी तक आप मतलब नवंबर, दिसंबर और 20 जनवरी तक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो शनि का पर जुपिटर का जो असर है ये चीजें थोड़ी सॉफ्ट अभी रखेगा आपके लिए। सीनियर का सपोर्ट, कुछ इजी काम मिल जाना, कोई पुराने कॉन्टेक्ट से मदद वगैरह मिल जाना। लेकिन 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो सफर है, शनि पर किसी भी प्लेनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ये फेज रियल ग्राइंड का होने वाला है। इस दौरान ओवर टाइम करना, प्रेशर मेंटली काफी फील करना, मेंटली ड्रेन हो जाना, इतना कि घर में बर्तन साफ करने का समय नहीं है, झाड़ू लगाने का समय नहीं है, घूमने फिरने का समय नहीं है, क्योंकि काम इतना ज्यादा है। लेकिन यही टाइम तो है जहां पर आप रिस्क को अवॉइड कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे और आप सफल होंगे। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में बिजनेस हो या फिर जॉब हो, दोनों में थोड़ी तेजी, थोड़ी ग्रोथ, थोड़ा तो कहना ज्यादा मॉडरेट हो गया, थोड़े से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन आपको जरूर दिखेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय जुपिटर कर्म भाव को देखेंगे, इससे काम बदलेगा, काम बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन डिसीजन पावर भी स्ट्रांग आपकी होगी। अब आप ऐसे हो चुके हैं जिसको काफी अनुभव हो चुका है और अब वो फैसला थोड़ा ज्यादा जल्दी लेने लग गया, ज्यादा स्पीड में लेने लग गया है। नवंबर के आसपास जुपिटर का गोचर आपको ये फाइनली फील करा देगा कि मैंने जितनी मेहनत करी, जितने मैंने स्ट्रेस को सहा, जितना मैंने टेंशन को सहा, उससे ज्यादा अब मुझे आउटपुट भी या फिर रिजल्ट भी मिलने लग गया। मनी की साइड से अगर देखें तो साल 2026 को आप एक बैलेंस साल मान सकते हैं, जहां पर आपकी इनकम बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। बहुत मुश्किलों से आपने शायद ये इनकम अपने लिए बनाई है। आर्थिक जीवन काफी बेहतर है इस साल, एवरेज से बेटर आप मान सकते हैं। मतलब डेली स्ट्रगल के लेवल का नहीं, पर फ्री फ्लो में पैसा आ रहा है, जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है उसका। हाँ, आप में से कई सारे लोगों की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो कि बहुत धन कमाना चाहते हैं, कितना भी मिल जाए कम लगता होगा, उनके लिए ये बात शायद लागू नहीं हो रही। बट आप अगर जेन्युइन और एक एवरेज लेवल पे बैठकर देखोगे तो साल 2026 आपको अच्छा धन देकर गया है। लाभ भाव के स्वामी यहाँ पर शनि द्वादश भाव में आकर बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट लेने के लिए पूरा जोर आप लगाइए और मैं यहाँ रेडी बैठा हूं आपको पूरा रिजल्ट देने के लिए। राहु का लाभ भाव में गोचर आपके लिए हिडन ब्लेसिंग लेकर आया है। कई बार आप जब ऐसे बैठे होंगे ना, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं, कि पैसे की थोड़ा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, अचानक आपके मैसेज आएगा कि दैट एक्स अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, और फिर आप कहोगे रिलीफ मिला मुझे। कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फॉरेन लिंक्स, कमीशन बेस्ड कई सारे काम में अगर आप इन्वॉल्व हो तो ये साल इन सभी फील्ड्स के लिए काफी बेहतर इनकम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का जुपिटर का जो सफर है लाभ भावों को आपके देखने का, इस दौरान में पैसा आने का फ्लो और ज्यादा कंफर्टेबल होगा। प्रॉब्लम सेविंग्स में आ रही है और मैंने कहा कि इस साल आपको सेविंग अपने आसपास नहीं करनी है, किसी एसेट के थ्रू आपको सेविंग्स पे ध्यान लगाना है। आपका पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। शनि की दृष्टि यहां पर आपको खर्चा बढ़ाने के लिए भी बीच बीच में इन्फ्लुएंस करती रहेगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 जून के बाद जुपिटर आपके एक्सपेंसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। हेल्थ, होम, प्रॉपर्टी, एजुकेशन या फैमिली नीड्स पर पैसे जा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जुपिटर का सपोर्ट वापस आपको स्टेबलाइज भी कर देगा। इस साल का फॉर्मूला सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट नहीं, मेहनत के हिसाब से आप आगे बढ़िए। काम में बदलाव जरूर होगा, काम की करने के स्टाइल में बदलाव होगा। इवन आप में से कई सारे मेष राशि जातक जब साल 2026 खत्म हो रहा होगा, जगह के परिवर्तन, लोकेशन चेंज के परिवर्तन से भी गुजर चुके होंगे। सेविंग्स के केस में थोड़ी प्लानिंग और रिस्ट्रेंट की जरूरत है। अब एजुकेशन की तरफ आते हैं। मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए 2026 फोकस का टेस्ट है। लिखा है इस साल थोड़ा सा फोकस आपका वीक है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों इजिली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर, ये सब आपके कंसंट्रेशन को तोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही क्लियर लिखा है आपकी इस राशि में, अगर आपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देकर पूरी लगन से पढ़ाई की तो नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं। जनवरी से जून के फर्स्ट वीक तक जुपिटर तीसरे भाव से भाग्य भाव को देखकर आपको टीचर, मेंटोर, सीनियर, उम्र में बड़े लोगों से टाइमली गाइडेंस देता रहेगा। तो इस साल ये चीज तो बड़ी अच्छी हो रही है मेष राशि वाले आपके साथ। जब भी आप कहीं फंस रहे हो, इमोशनली थोड़ा अपसेट हो रहे हो या फिर कंफ्यूजन में आ रहे हो, कोई ना कोई आकर आपका हाथ पकड़कर आपको निकाल कर ले जा रहा है। और ये
ट्रू ब्लेसिंग होती है जुपिटर की, जब वो आता है किसी किसी फॉर्म में, कभी रिश्ते के फॉर्म में, कभी किसी टीचर के फॉर्म में, और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल कर ले जाता है। आप में से वो सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में या फिर किसी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय का मतलब है 2 जून से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आप पाएंगे कि जुपिटर का इतना अच्छा प्रभाव आपको मिला कि आप अपने कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर पा रहे हैं। इवन आपका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर, जब आप बात करते हैं, जब आप अपनी बातें बताते हैं, या फिर आपका अगर नेगोशिएशन का कोई काम है, तो वहां पर भी आप अपनी बातों से विजय प्राप्त कर रहे हैं, दिल जीत ले रहे हैं लोगों का। यहाँ पे कई सारे मेष राशि के लोग जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, विदेशी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते थे, ऐसे स्टूडेंट्स को काफी अच्छी गुड न्यूज वगैरह मिल सकती है। खास तौर पे आप अगर रिसर्च, डीप स्टडीज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड थे, इवन अगर एआई या टेक के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फॉरेन से पढ़ना चाहते थे, आपके लिए बेहतर समय आ चुका है। शायद आपकी पुराने टाइम की कोई इच्छा थी, वो अब पूरी हो सकती है। कई सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा मार्च अप्रैल के ये 2 महीने ऐसे जाएंगे जहां पर भर कर आलस आपको आएगा, लेजीनेस आपको बहुत ज्यादा आएगी। इस टाइम पीरियड में आप अपनी हेल्थ से भी काफी परेशान होंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार आपको ये आलस यूं ही नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी में उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उतनी अच्छी डाइट नहीं है, उतनी अच्छी स्लीप साइकिल नहीं है, इस वजह से आप लेजी होते चले जा रहे हैं। और शायद मार्च और अप्रैल का वो टाइम पीरियड होगा जब आप अपने हेल्थ को ज्यादा सीरियसली लेंगे, और आप अपनी बिफोर और आफ्टर की जर्नी भी वहीं से शुरू कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और यहाँ पे कई सारे मेष राशि वाले जातक जिनके अष्टम भाव में मंगल है या अष्टम भाव में शनि बैठा है, उनकी लगन कुंडली के अंदर, तो हेल्थ को ज्यादा सीरियस लीजिएगा। हेल्थ के लिए 2026 को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि ये एवरेज है ही साल है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा मैं फोकस आपको बताना चाहता हूं। देखिए 7.5 में अक्सर ये होता है, हेल्थ हमारी पहले मेंटल हेल्थ गड़बड़ होती है, फिर फिजिकल हेल्थ पे वो बात आने लग जाती है, और शनि कुछ नहीं मांग रहे आपसे, कोई अंगूठी, कोई उपाय, किसी चीज के टोटकेबाजी से आप नहीं बचेंगे। सिर्फ अच्छी डाइट से, अच्छी स्लीप साइकिल से, और कम स्ट्रेस लेकर थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा या स्ट्रेचिंग वगैरह या जॉगिंग ही क्यों ना आप शुरू कर दें। छोटी छोटी एक्टिविटी करिए, कोई जरूरत नहीं है जिम ज्वाइन करिए, फैंसी कुछ आप कपड़े खरीदिए, गियर खरीद रहे हैं। कई सारे लोगों को शौक होता है इन चीजों का कि पैसा खर्च करेंगे तब जाकर चीजें बेहतर होगी, नहीं, अपने आप हो जाएंगी। छोटे छोटे बदलाव करिए। लोअर बॉडी से रिलेटेड इश्यूज भी आपको इस साल दिखते हुए नजर आते हैं, खासतौर पे अगर आपकी उम्र 40 या 42 साल के ऊपर जा चुकी है। एक्स्ट्रा केयरफुल इन लोगों को रहना चाहिए। तीसरे भाव में बैठे जुपिटर की वजह से हार्ट पेशेंट या फिर जिन्हें पुरानी कोई हेल्थ इश्यूज थे, उनके लिए रेगुलर चेकअप या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कंपलसरी हो जाता है। साफ लिखा है कि आपको एक रेगुलर दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी, इससे ही आप शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है, ट्रस्ट में, ठीक है। शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन की बात जब आती है ना, तो लोगों को लगता है कि कल से हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे, परसों से हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन कोई एक प्रोसेस नहीं है, डिसिप्लिन एक आउटपुट होता है, डिसिप्लिन एक रिजल्ट होता है। जैसे कि आप किसी को स्विमिंग नहीं आती है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते यार तुम स्विमिंग कर क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हें तो स्विमिंग, जाओ कूदो स्विमिंग पूल में, स्विमिंग करने लग जाओ। अरे उसे नहीं आती है स्विमिंग, पहले कुछ महीने तो उसको स्विमिंग की स्टाइल सीखनी पड़ेगी, तरीके सीखने पड़ेंगे, और जब वो महीनों तक वो करेगा, कभी छुट्टी लेगा, कभी नहीं कर पाएगा, कभी तबीयत खराब होगी, लेकिन अगर वो करता रहेगा तब जाकर उसको स्विमिंग आएगी। यही चीज डिसिप्लिन में भी होती है। आपको बस करना शुरू करना है, कभी आप करोगे, कभी नहीं कर पाओगे, कभी आलस आएगा, लेकिन कर रहे हो। जैसे आप स्कूल जाते थे ना, तो याद करिए एक टाइम था आप सुबह 6 बजे भी उठ जाते थे, सुबह 7 बजे भी उठ जाते थे, क्योंकि 12 साल का तकरीबन आप स्कूल गए हो, वो एक डिसिप्लिन बन गया था। लेकिन उसके बाद जब वो टेंडेंसी आपकी छूटी, तो वो डिसिप्लिन भी आपका छूट गया। तो डिसिप्लिन एक फाइनल आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट है, वो कल से नहीं बनता है। और मेष राशि वाले जातकों, मेरी ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। अब इतनी बातें हो गई हैं तो थोड़ी दिल के मामले की भी बात कर लेते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स की। प्रेमी जीवन के लिए साल को एवरेज से बेटर बोला जाएगा आपके लिए। पंचम भाव में 5 दिसंबर तक केतु का प्रभाव रहेगा, जो रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, छोटी बातों को बड़ा बनाने का काम कर सकता है। और क्योंकि ये पूरे साल केतु यहां पर बैठने वाला है, तो आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है पर रिलेशनशिप में है, आप यहाँ पे अलगाव, सेपरेशन, खालीपन, अब उतना आनंद नहीं आता है, अब उतना स्पार्क नहीं रह गया है। और जैसे जैसे ये साल
आगे बढ़ता जाएगा तो आप अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन या अलगाव वाली जो फीलिंग है उसे एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। केतु यहां पर आपको डिस्टर्ब जरूर कर रहा है और आपको बेसिकली आपको यह कह रहा है कि यार सामने वाला आपसे कितना प्रेम करता है इसको जज करने का टाइम आ गया है। जब टफ सिचुएशंस आती हैं, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है और सामने वाला आपको प्रेम दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको कमिटमेंट दे और बार बार आपको यह फील कराए नहीं तुमने सही आदमी को चुना है, तुमने सही महिला को चुना है अपने लिए, तो वही सबसे अच्छा केतु का एंटीडोट होता है। 2 जून तक जुपिटर नवम भाव को देख रहे होंगे, जिससे कि लव लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कैजुअल एटीट्यूड और टाइम पास टाइप के रिलेशनशिप वाले लोग केतु के डाउट को फेस कर सकते हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत सिंसियरली लेते हैं और अपने रिलेशनशिप में 100% देना चाहते हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। 2026 उनके लिए एक डिसेंट सा साल साबित होगा रिलेशनशिप के मामले में। अब बात करते हैं उनकी जिनका विवाह हो चुका है, जिनकी शादी हो चुकी है, शादी और मैरिड लाइफ पर थोड़ी सी नजर डालते हैं तो यहां पर देखने को मिलता है मेष राशि के जातक जो विवाह योग्य है उनके लिए साल 2026 काफी फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपके लिए 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। 4th हाउस हमारी फैमिली का हाउस है, हमारे घर का हाउस है, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर वहां पे एक्सपेंशन लेकर आते हैं तो घर में कोई नया मेंबर ऐड होना ये पॉसिबिलिटी है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, कई साल हो गए, तो बेबी की प्लानिंग आप कर रहे थे तो बेबी प्लानिंग के लिए भी ये बेहतर साल है। वो सभी महिलाएं जो कर्क लगन की हैं, वृश्चिक लगन की हैं या मीन लगन की हैं, यहां पर और बेबी प्लान कर रही थी तो बेबी की ब्लेसिंग इस साल आपको मिल जाएगी। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जुपिटर ना तो बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है, ना ही बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है और ये पीरियड कहीं ना कहीं न्यूट्रल से थोड़ा बेहतर टाइम पीरियड है। ना ज्यादा प्रोग्रेस है, ना ज्यादा सेटबैक है, न्यूट्रल से थोड़ा बेहतर टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए। किसी कोर्स को बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, किसी जगह आप बहुत टाइम से जाना चाहते थे, कोई एक्सपीरियंस बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, तो ये वही समय है जब आप वो सारी चीजें करेंगे। नवंबर दिसंबर में जुपिटर वापस से मैरिज और पार्टनरशिप मैटर्स को सपोर्ट करेगा, इसलिए ईयर एंड भी शादी के लिए अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स के लिए यहां पर देखने को ये मिलता है कि ज्यादातर समय जुपिटर का गोचर फेवरेबल ही रहने वाला है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। तो जो गृहस्थ जीवन है ओवरऑल पॉजिटिव टोन में रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर में जुपिटर का डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस फेज में बाकी सारे जो ग्रह हैं वो छोटे मोटे टेंशन आपको दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी मैरिड लाइफ में जो छोटे मोटे इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने का समय आपको मिलेगा। कोई बहुत चिंता वाली बात यहां पे देखने को नहीं मिलती है। बिजनेस के साइड से थोड़ा क्लियरली अगर हम देखें, जो लोग व्यापारी हैं उनकी अब बात कर लेते हैं। आपको इस साल काफी मेहनत करनी है, उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको शुरुआत में तो मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आधा साल बीतेगा उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको खास तौर पे मिलने लगेगा। इसका मेन रीजन है जुपिटर जो कर्क राशि में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। इवन आपके 12वें घर में जो शनि है, द्वादश भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, जुपिटर का भी सपोर्ट उस शनि को मिलेगा और यहीं पर आपकी जो किस्मत है, भाग्य है, वो ज्यादा बढ़ेगा। बिजनेस फॉरेन से कनेक्ट हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओवरसीज क्लाइंट मिलेंगे, इंटरनेशनल सर्विसेज आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी और अगर ऑलरेडी थी तो ये एक्सपेंड करने का टाइम आ गया है। इनके लिए ये भी देखने को मिलता है कि व्यापारी लोग सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन हर माइलस्टोन के साथ एक नया चैलेंज भी अनलॉक करेंगे। वो होता नहीं है कि आप एक लेवल ऊपर गेम में जाते हो तो न्यू चैलेंज अनलॉक हो जाता है, तो ऐसे ही जब आप अपने बिजनेस की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उससे रेवेन्यू अच्छा आएगा, दूसरी प्रॉब्लम आपका वेट करेगी। ओवरऑल अगर आप समझो तो यहाँ पे जुपिटर और शनि मेष राशि वाले सभी जातकों को प्यार से भी और थोड़ा सता कर भी, थोड़ा टेंशन देकर भी और थोड़ा पुचकार कर भी सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और मैंने कहा था ना शुरुआत में कि ये साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा या माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इस साल में इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी दूं तो आप में से कई सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल को बदलोगे, कई सारे लोग अपना वेट लॉस करने वाले हो। जिनके बाल वगैरह झड़ गए थे वो अपने हेयर पे काम करेंगे, जिनका मोटापा वगैरह परेशान कर रहा था वो अपनी हेल्थ पे, अपने स्टमक पे काम करेंगे, अपने लुक्स पे कई सारे लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। और जो भी आपका करियर है, जिस पर भी आप अभी तक फोकस कर रहे थे, उस पर आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। हाँ, साल के शुरुआत में यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के 20 जनवरी के आसपास तक बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम आपको आ रही है कि यार कुछ नया कब करूंगा, यार कुछ नया करने का मन कर रहा है, बहुत हो गया इस ढर्रे पे, कब तक चलूंगा मैं यार, ये सारी भावनाएं आपको आएंगी। और देखिए, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं या फिर क्रिएटिविटी ब्लॉक आपको सता रहा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार मैं नया क्या करूं, कुछ नहीं करना होता है, उस टाइम पीरियड में दूसरों को देखना होता है, पढ़ना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। जब आप दूसरों को देखेंगे जो कि शायद आपकी फील्ड से ही जुड़े हों, आप कोई नई बुक पढ़ेंगे, नए यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, नए पॉडकास्ट को सुनेंगे, तब आपके मन में खुद ब खुद ख्याल आने लग जाएंगे। तो मेष राशि वालों, बातों बातों में मैंने आपको ये बता दिया कि इस साल में आप नए
चीजें करने वाले हो, पर शुरुआत में वो ख्याल नहीं आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, और वो आएंगे जब आप पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पर जो शुक्र है, इनका गोचर आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी जो वैल्यूज हैं उन और जो फैमिली का सपोर्ट है आपका, इन यहाँ पर बहुत एक्टिव रहेगा शुक्र, और आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इवन कई बार आप बहुत जिद्दी होगे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ईगो होगी, जो कि लाइफ का पार्ट है, इसलिए मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हूं। इवन आप पाओगे कि फरवरी में, मार्च में अननेसेसरी आर्गुमेंट भी हो रही है आपके अपने माता पिता से या फिर अपने घर वालों से, लेकिन खास ये कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी जिससे लाइफ का कोई रुख सा ऐसा कुछ बदल गया है। इस साल आप और ज्यादा विनम्र होने वाले हो, और ज्यादा ग्राउंडेड होने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कहा, स्ट्रेस है, चिंता भी है, वर्कलोड भी है, काम भी बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए हाथापाई भी आप कर रहे हो, और इन्हीं सब चीजों में सीधों को सहते सहते, देखते देखते, इंजॉय करते करते आप नई नई चीजों की तरफ कब चले गए, कब मुड़ गए, कब आपका वो काम शुरू हो गया जो आपने सोचा भी नहीं था, शायद आपको भी अंदाजा नहीं लगेगा। अब थोड़ा ट्रैवल के एंगल से भी देखेंगे तो ट्रैवल के एंगल से डायरेक्ट लाइन ये है कि द्वादश भाव में शनि है आपके, चतुर्थ भाव में जून के बाद आपके 2 जून के आसपास या 15 जून मान लीजिए, 2 जून के बाद ही जो जुपिटर है वो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उनका गोचर हो जाएगा कर्क राशि में। तो घर से दूर काम करना, रीलोकेशन करना, फॉरेन से जुड़े काम के चांसेस बन जाना कई लोगों के लिए पॉसिबल है। बिजनेस में जो लोग फॉरेन ट्रेड से जुड़े हैं उनके लिए फ्रीक्वेंट ट्रेवल, डॉक्यूमेंटेशन ट्रिप, ऑनलाइन कोलैबोरेशन स्ट्रांग रहेंगे। एजुकेशन वाले लोगों के लिए या जो विद्यार्थी हैं, विदेश का एक तो चांस अच्छा है आपका, जैसे मैंने आपको पहला बताया, और विद्यार्थियों के लिए भाग्य अच्छा काम कर रहा है, लक अच्छा काम कर रहा है। कई सारे विद्यार्थी आप में से जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कमेंट कर कर, आपको अब मन में ये आने लग गया कि यार थोड़ा मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, अगर मैं स्पिरिचुअल होऊंगा ना तो मेरी पढ़ाई पर भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। जैसे कि कोई मेडिटेशन करेगा, आप में से कोई योगा की तरफ, कोई प्राणायाम की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो होते नहीं साउंड यूट्यूब पे जो कि हीलिंग साउंड्स वगैरह होते हैं, स्लीप साउंड्स वगैरह होते हैं, आप कई सारे ऐसे एप्स इंस्टॉल करोगे जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, योगा प्राणायाम में आपकी हेल्प कर सके। और ये चीज स्टूडेंट अगर कर रहे हैं, विद्यार्थी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। भाग्य स्थान पर जुपिटर की दृष्टि साल के पहले पार्ट में आपको गुरु, सीनियर और एल्डर के थ्रू लक सपोर्ट दिलवाई रही है। राहु लाभ भाव में रहकर आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट देना चाहते हैं। शनि द्वादश भाव से आपके अंदर से जो डीप डिगिंग, जो पोटेंशियल है आपका, उसका कुदेर कुदेर कर उसको बाहर निकाल रहे हैं। केतु पंचम भाव में जो भी फ्रजाइल रिलेशनशिप हैं, शोबाजी वाले रिलेशनशिप हैं, जो टेम्पटेशन से स्टार्ट हो गए थे, उनमें फिल्टर लगाएंगे, उनको आपकी जिंदगी से बेदखल कर देंगे, और जो जेन्युइन रिलेशनशिप है बस वही मेष राशि वालों उन्हीं की टिकेगी। तो अगर कोई रिजेक्शन कर रहा है आपका, कोई प्रेम में आपको रिजेक्ट कर दे रहा है, कोई आपको कह रहा है कि आप मुझे साथ में नहीं रहना और बात नहीं मान रहा है, समझ जाइए कि ये कोई रिजेक्शन नहीं है, ये आपका रेस्क्यू है जो शनि देव की कृपा से आपके साथ हो रहा है। क्योंकि अगर इस व्यक्ति के साथ शायद आप लंबा रह जाते तो दिक्कत और बड़ी हो जाती। तो स्पिरिचुअल साइड से भी अगर देखा जाए तो कई सारे लोग भक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई मंदिर विजिट कर रहा है, किसी की लाइफ में हनुमान जी की एंट्री हो रही है, और हर तरीके से ये शिव जी या फिर हनुमान जी से आप जुड़ेंगे, उनके पूजन से जुड़ेंगे, और उनके आशीर्वाद से या उनके मंदिर बार बार विजिट करने से आपका ही लाभ ज्यादा होगा। अब कुछ उपाय जो कि साल 2026 में आपको जरूर करने चाहिए। देखिए, मैं मंथली हॉरोस्कोप तो वैसे अपलोड करूंगा ही, उसमें आपको कई सारी रेमेडीज वैसे भी बता दूंगा, लेकिन यहां पर मैं जो उपाय बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं आप अपने बिहेवियर में लेकर आइएगा। जैसे इस साल मंदिर जाइएगा, जिन भी देवी देवताओं में आप विश्वास रखते हैं, कोशिश करिएगा कि मंदिर जाए, या एक रूटीन बना ले, संडे का 5 मिनट के लिए जाएं, 10 मिनट के लिए जाएं, पर जरूर जाएं। कोई पूजा पाठ वहां मत करिए, बस 5-10 मिनट वहां बैठने की आदत डालिए। मंदिर में अगर आप कोई सेवा दे सकते हैं, मंदिर का कोई काम कर सकते हैं, गुरुद्वारे का कोई काम कर सकते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। दूध और चीनी का दान इस साल आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। तो साल में कभी भी एक बार आप दूध का दान कर दिया, आपने चीनी का दान कर दिया, या दूध और चीनी को मिला के कोई बढ़िया लस्सी वस्सी आपने अगर बनाकर लस्सी पिला दी किसी को गर्मी में, या एक ऐसा भंडारा टाइप का कुछ आपने कर दिया, अगर आप कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि मेष राशि वाले पूरी श्रद्धा से और डिसिप्लिन से अगर साल में करें। बाकी तो हम मंथली हॉरोस्कोप में बाकी की रेमेडीज हम पढ़ते ही रहेंगे और सीखते रहेंगे। अगर चैलेंज की एक लिस्ट बनाऊं कि मेष राशि के क्या क्या चैलेंज आएंगे, तो सबसे पहले हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। करियर पे प्रेशर होगा, उस प्रेशर को एंजॉय करिए, भागिए नहीं। साढ़े साथी में भाग जो जाता है ना, उसकी साढ़े साथी खराब हो जाती है। साढ़े साथी में एंजॉय करना चाहिए। क्या प्रेशर दे रहे हो, चलो चलो लाओ डाल दो, देखता हूं कितना प्रेशर डालते हो। काम मेहनत करवाना चाहते हो, लाओ मैं उतना काम कर लूंगा, उतनी मेहनत भी मैं कर लूंगा। एक्सप्लॉइट नहीं होना है आपको। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बाहर के लोग बस आप पे काम थोपे जा रहे हो और आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो। अगर जेन्युइन वो काम है और आपके बिना नहीं हो सकता तो जरूर उसको करिएगा, उससे भागिएगा नहीं। कुल मिला के आलस में
और एक प्रोडक्टिविटी में जो फर्क होता है उसको समझना है। एजुकेशन में आपका ट्रैवल होगा, आप एजुकेशन में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चले गए तो वो डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। सेविंग्स के लिए साल बहुत वीक नहीं अगर आप खुद कर रहे हो, लेकिन अगर आप एसेट्स में डाल रहे हो तो सेविंग्स के लिए साल बेहतर है। फैमिली में थोड़ा ईगो और जिद मार्च अप्रैल में तंग करेगा। रिलेशनशिप में जो फेक है वो खत्म हो जाएंगी। मेंटल एग्जॉशन आपको साल में कई बार फील होगा, और लेकिन कोई ना कोई वहां से आएगा, इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन से आपको निकाल के ले भी जाएगा। ये सब साल 2026 का पार्ट है, और कुछ ब्रेक थ्रूज भी हैं जो कि इस साल को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। विदेश जाना, विदेश से जुड़ी कमाई करना, विदेश में आपके कनेक्शन बन जाना, प्रॉपर्टी या व्हीकल के योग भी इस साल हैं आपके। ईयर के एंड तक आपने किसी प्रॉपर्टी को ले लिया, कोई नया व्हीकल आपके घर में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लव और मैरिज में सुकून आपको मिलेगा। गुड अर्निंग पोटेंशियल, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने असली पोटेंशियल को पहचानने के लिए इस साल बेहतर है। लाइव लेसन अगर मैं बताऊं, या लाइव लेसन क्या है, या इस साल आपको क्या सिखाने आ रहा है, क्या सबक देने आ रहा है, तो ये साल आपको शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, ये सिखाने आ रहा है। कभी कभी स्लो हो जाते हो आप, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन बिल्ड करने की रेस में आए हो तो सबसे बड़ा मिरेकल वहीं से निकल कर आता है। लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल आपका उन चीजों में छुपा हुआ है शायद जिनको आज आप इग्नोर कर रहे हो, जिनको आप जानते हो कि करना है पर कर नहीं रहे हो। ये साल इन शॉर्ट इन 2-3 लाइनों में गुजरने वाला है। अब कमेंट कर मुझको बताइए, जितने भी मेष राशि के जातक मुझे सुन रहे हैं, कि नए साल 2026 में वो एक डिजायर जो आप चाहते हो कि यार ये तो जरूर पूरा होना चाहिए, यार ये चीज मुझे जरूर मिलनी चाहिए, वो डिजायर क्या है? भगवान सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा साल 2026 मेष राशि के सभी जातकों के लिए। अगर